हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction. द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए न्यू सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज फॉर्म की जाए किसी पुराने सब्सटेंस से। ऐसा प्रोसेस जिसमें नए ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए और जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो the substances which take part in chemical reaction are called reactants. वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। और द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शन है ये सब। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। डाइजेशन ऑफ फूड से नया सब्सटेंस बनता है, एनर्जी मिलती है हमें, और एक्सक्रीशन वो सब होता है। फिर रेस्पिरेशन से भी हमें एनर्जी मिलती है। रस्टिंग ऑफ आयरन से एक तरह का रस्ट फॉर्म हो जाता है। बर्न, अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उससे दही बनती है। तो इन सब में नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये सभी है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो चेंज इन स्टेट बदल जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड है तो लिक्विड या फिर गैस में बदल जाएगा ऐसे। चेंज इन कलर चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर, हीट बढ़ेगा या फिर घटेगा, मतलब हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस बाहर निकलेगा। अब है वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके। सबसे पहला है वर्ड इक्वेशन में, और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका पूरा फुल नेम लिख देते हैं। जिंक प्लस, जैसे कि यहाँ लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, LHS में रिएक्टेंट का नाम लिख देते हैं। और RHS में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, उनका नाम लिख देंगे, और जो कि प्रोडक्ट होगा। लेकिन जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें उनके केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, सिंबल्स भी जिसे हम बोलते हैं। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे रिएक्टेंट्स, और जो फिर ऐसे एरो डाल के हम लिख देंगे राइट हैंड साइड में जो फॉर्म हो रहा है, जिसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RHS में राइट हैंड साइड में, जो कि प्रोडक्ट है। तो हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसमें जो है सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल्स यूज किए जाते हैं, रिएक्टेंट के केमिकल फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है उनका फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया जाता है, ऐसे ब्रैकेट में, सॉलिड है या लिक्विड है, ऐसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस।
और द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जो नेसेसरी कंडीशन है कि जैसे कि टेम्परेचर चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए, और जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उनको जो ये जो एरो है उस एरो पे लिख दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जो है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के बर्न किया जा रहा है तो हमारा MgO फॉर्म हो जाता है, और यही जो होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसमें हमने इक्वेशन को बैलेंस भी किया है। तो आगे हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? सबसे पहला तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। हमने पढ़ा था अपने पुराने क्लासों में कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मैटर जो है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसीलिए जो होता है, so number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product size। इसीलिए जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि ये रिएक्टेंट्स है, 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम ही रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे। अब हम देखते हैं स्टेप वाइज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसका स्टेप 1 ये है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो एक केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए जिसे हमें बैलेंस करना है, और उसके चारों तरफ ऐसे बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, ईच फॉर्मूला के चारों तरफ। और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के इनसाइड जो है कोई भी हम चेंज हमें नहीं करना है। अब सेकंड स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स केमिकल इक्वेशंस। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हमें एलिमेंट्स की का नंबर देखना है कि कितने एलिमेंट्स है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले जो था हमारा आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 था और प्रोडक्ट में 3 था। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड और एलिमेंट के नाम। तो 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर लेके आयरन Fe आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। और जीरो कह रहा हूँ, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ये जो हमारा H2 है, चलिए स्टेप वाइज देखते हैं। इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर का डिफरेंस है, यानी कि सबसे बड़ा ये है, इसमें 4 है। तो हम सबसे पहले इसी एटम को बैलेंस करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ इट, जैसे कि इसका 4 है तो हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को भी, तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब स्टेप 4 है हमारा ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइज बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऐसे ही हमें करना है, सारे जितने भी फॉर्मूले उन सबको, सारे एलिमेंट्स को दो रिएक्टेंट और साइड और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करना है, और उसके सामने कोफिशिएंट लगा सकते हैं हम कुछ भी जिससे वो बैलेंस हो जाए। तो हमने जब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जब यहाँ 4 लगाया तो ये हाइड्रोजन भी इससे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ हमारा 8 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ इस वाले हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4H2 हो गया। और यहाँ हमने देखा कि आयरन 3 है और यहाँ आयरन 1 है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने देखा कि नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ
एलिमेंट्स का ऑल एटम्स का नंबर सेम है, 3 आयरन 3 आयरन, 4 2 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। अब फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, राइट ऑल द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अब जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनके फिजिकल स्टेट लिख देने हैं। सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस है या एक्वस है। एक्वस यानी कि जो जिसमें वाटर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी होता है। तो हमने देखा कि आयरन जो है सॉलिड है, H2O गैस में है, मतलब कि आपने सुना होगा कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता आयरन, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। फिर उस रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है Fe3O4, वो सॉलिड होता है और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फिर हमारा लास्ट स्टेप है राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। एरो के ऊपर या नीचे अगर कोई नेसेसरी कंडीशन है, जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में हीट चाहिए, कैटलिस्ट हमने ये यूज किया है, तो वो सब। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप है, तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है सब फर्स्ट बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल हम जानते हैं कार्बन का एक फॉर्म है। तो कोल जो कि सॉलिड होता है और उसको जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो O2 ऑक्सीजन गैस है, ऑक्साइड। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि गैस है और गैस रिलीज होता है। फिर जब दूसरा एग्जांपल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से मिलकर होता है। तो हमारा जो H2 है, हाइड्रोजन है, वो भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है, तो हमारा H2O फॉर्म होता है जो कि लिक्विड होता है। तो अब इसको हम बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, तो इस यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाता है लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाता है। फिर हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। फिर हमारा थर्ड एग्जाम्पल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि जिसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, सॉलिड है और उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर लिक्विड के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम श्वेत सिलेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं, और वो एक्वस में मतलब पानी में पाया जाता है। रिएक्शन के बाद वो हमें पानी में मिलता है। फिर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो, हीट भी बाहर निकले, तो जिसमें हीट बाहर निकले वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि मीथेन है हमारा CH4, मीथेन है नेचुरल गैस है, उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में देता है और हीट देता है। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्लांटों में भी होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है एक्वस, उसको हम जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में लाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म होता है और H2O वाटर रिलीज होता है, प्लस एनर्जी मिलती है हमें। तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, क्योंकि हमारी एनर्जी बाहर आ रही है। एनर्जी वही फॉर्म हो गई लाइट, हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सब। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकले, मतलब
हीट एनर्जी बाहर निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर है हमारा सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाए, मतलब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों में बंट जाए, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें ए सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट हो रहा है बी सब्सटेंस प्लस सी सब्सटेंस में। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन हीटिंग के द्वारा किया जाता है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है सॉलिड। उसको जब हीट की प्रेजेंस में लाते हैं तो कैटलिस्ट हीट जो भी नेचुरल वो होता है कंडीशन, उनको ऐसे एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो इस रिएक्शन से हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फाइड SO2 और SO4 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड गैस रिलीज होता है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर जब हीट के प्रेजेंस में उससे लाया जाता है तो रेड ब्राउन कलर में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड गैस रिलीज होता है और साथ में फेरिक ऑक्साइड सॉलिड बनता है। फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन होता है सॉलिड में। उसको जब हीट के प्रेजेंस में लाते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। फिर थर्ड है हमारा लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये लीड ऑक्साइड देता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है वो ब्राउन कलर का गैस होता है, ब्राउन कलर का गैस रिलीज होता है। फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के पासिंग से, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है जब वाटर है हमारा, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें एक तो ये स्प्लिट हो रहा है एक सब्सटेंस दो सब्सटेंसों में और ये इलेक्ट्रिक करंट द्वारा किया जा रहा है कैरी, तो ये इसीलिए हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका फिगर हमें दिया गया है। इसमें हमने 6 वोल्ट की बैटरी ली है, इसमें एक स्विच लगा दिया है एनोड और कैथोड, इससे 2 इलेक्ट्रोड बना दिया है और इसमें सॉल्यूशन ले लिया वाटर। और वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे वाटर में तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे बनेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। और जो रोड होता है हमारा ग्रेफाइट रोड है और प्लास्टिक का मग है, यहाँ रबर स्टॉपर वो सब टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल दिया गया है सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये Ag सिल्वर और Cl क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस देता है। और सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे हो जाता है जब उसे सनलाइट में छोड़ दिया जाए तो। above रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और जो ये वाला रिएक्शन है Ag सिल्वर ब्रोमाइड वाला, ये इसी रिएक्शन का यूज करके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती है।
फिर है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी चाहिए हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिएक्टेंट को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स बनाने में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी चाहिए जिसको इस रिएक्शन को होने के लिए, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो इसका एग्जांपल दिया गया है आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट फॉर्म होता है और कॉपर को जो अलग कर देता है। आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग कर देता है। यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है, ये स्टैंड है, यहाँ इसमें टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 आयरन नेल डाल दिया गया है, कॉपर को अलग कर देता है। द आयरन नेल becomes brownish in color by decomposition of copper and blue color of copper sulfate changes to dirty green color due to formation of ferrous sulfate। जो आयरन नेल है वो सिल्वर कलर जैसा था वो, तो वो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो उसका ब्राउन कलर हो गया, और क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो गया उसमें, और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो चेंज हो गया ग्रीन कलर में क्योंकि फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया है। फिर इसका एक और एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर सल्फेट में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देते हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compound। ऐसा रिएक्शन जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म हो जाए आयंस के एक्सचेंज से, तो उस 2 कंपाउंड्स के बीच, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो कि एक्वस है, प्लस जब उसको हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ एक्वस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि सॉलिड है और NaCl 2NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म होता है, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें जो बेरियम सल्फेट है ये बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए जो कि मैंने आपको चैप्टर 3 में समझा रखा है। लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस लीड नाइट्रेट को जब उसके साथ रिएक्ट करवाया गया तो PbNO3 होल ट्वाइस, तो हमारा लीड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें जो लीड नाइट्रेट है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है और जो लीड आयोडाइड है वो भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। फिर अगला रिएक्शन है हमारा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड देता है। तो ये सब कुछ थे हमारे रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के।
जिसमें जैसे कि KBr है और ये BAl है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड तो बेरियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो मतलब इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, बस वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन का कुछ जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट, और उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया या तो ऑक्सीजन को जोड़ दिया है या हाइड्रोजन को निकाल दिया है। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारा कॉपर प्लस CO2, जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्टर आते हैं तो CuO बनता है कॉपर ऑक्साइड, और जब उसी कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये कॉपर प्लस H2O वापस दे देता है। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ला के हीट करते हैं तो कॉपर प्लस H2O दे देता है। फिर है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, इसमें हाइड्रोजन को रिएक्टेंट से जोड़ा जाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट, और अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो रिएक्टेंट से ऑक्सीजन ले लिया जाता है। और जो भी रिएक्शन होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन हिंदी। और यहाँ पे हमें ये रिएक्शन दिया गया है जिसमें कॉपर ऑक्साइड लिया है, उसको हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करवाते हैं हीट के प्रेजेंस में तो कॉपर प्लस H2O मिल जाता है, प्लस H2O फॉर्म होता है। तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो चुका है कॉपर में, तो ये रिडक्शन हो गया, और इसको रिड्यूस किया है हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन है वो आगे जाके ऑक्सीडाइज हो गया है H2O में, ऑक्सीजन मिल गया उसे, तो जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन इसको हाइड्रोजन को दे दिया है। हम देख सकते हैं इन दिस रिएक्शन copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to H2O water. So oxidation and reduction taking place together is a redox reaction. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा ही रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो हमारी डेली लाइफ पे कैसा पड़ता है। इसका सबसे पहला इफेक्ट है कोरोजन। कोरोजन होता है when a metal is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded. जब मेटल को एक्सपोज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है मॉइस्चर में, एयर में और एसिड के प्रेजेंस में थोड़ी देर के लिए, तो जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है उसका लेयर बन जाता है मेटल पे, और उससे वो मेटल वीक हो जाता है और मेटल को कोरोड कहा जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन हर मेटल के लिए अलग अलग टाइप का होता है, तो आयरन में रस्टिंग होता है, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग होता है और कॉपर में ग्रीन कोटिंग होता है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय कोटिंग पेंट्स। कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है गैल्वेनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और बाय पेंट कर देने से। तो गैल्वेनाइजेशन में तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है मेटल के ऊपर, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, और पेंट में तो बस पेंट चढ़ा दिया जाता है। फिर हमारा सेकंड है रेंसिडिटी। द oxidation of fat and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smells and bad taste of food. जब फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब उसे एयर में छोड़ दिया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी, और इसकी रेंसिडिटी की वजह से फूड का टेस्ट बदल जाता है और बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाता है फूड में। अब मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के प्रिवेंट करने के मेथड क्या क्या है।
पहला मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में डाल दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट और बहुत सारे होते हैं, विनेगर, शुगर, साल्ट, वो सब। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में उसे बंद करके रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाएगा। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर के बदले नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। रेफ्रिजरेशन, फ्रीज में रखा जाता है। तो ये सब जो है ये सब टेम्पररी इलाज है, हमेशा के लिए अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है रेंसिडिटी और कोरोजन का। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क वाले। The shiny finish of walls after whitewash is because of calcium carbonate। इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। जो शाइनी फिनिश हो जाता है वॉल पे वो क्यों हो जाता है व्हाइट वॉश के बाद, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, electrolysis of water is decomposition reaction, the mole ratio क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन H2O2 4:1 होगा शायद, आई थिंक 4:1, पता नहीं, इसका आंसर नहीं पता मेरे को। तब तक मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग खुद ही से सॉल्व कीजिएगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। फेरस आयरन प्लस वाटर गिव्स रस्ट ferrous oxide, ferric oxide plus हाइड्रोजन गैस। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है हमें। तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ ये सही है। फिर वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हुआ है, ये भी सही है। फिर वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट ना, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक मिनट, वाटर इज एक्टिंग एंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये सही है। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग द गैस ऑफ नाइट्रोजन, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस से रिप्लेस कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नो, रिडक्शन रिएक्शन इज विच इज एक्सोथर्मिक, तो इसमें हमें आंसर दिया गया, फिफ्थ का आंसर है डी। तो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन, तो ये तो पढ़ लिया था हमने, लेकिन और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होके बन जाता है हमारा ग्लूकोज। हम देखिए फर्स्ट का सी आंसर है, सेकंड का क्या है, सेकंड का बी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा सा, इसका आंसर बी है 2:1। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें एग्जांपल देना है, तो हम यहाँ से ये दे सकते हैं, ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट ये दे सकते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन बिलो केमिकल रिएक्शन, ये जो MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, ये सीबीएसई बोर्ड 2016 में आ चुका है। नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व्ड व्हेन लीड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। नेम हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोज लीड नाइट्रेट को जो जब ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाता है तो उससे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
गैस रिलीज होता है जो कि ब्राउन कलर होता है, तो इसमें हम दे देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गिव रीजन, इसमें हमें रीजन देना है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। सिल्वर क्लोराइड इसको डार्क कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में, लाइट या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, जिस वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। फिर है हमारा कॉपर वेसल्स लूज शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो कॉपर का जो वेसल है वो एयर के साथ, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर देता है और कोरड हो जाता है। इसी की तरह, इसी की वजह से वो अपनी चमक साइन खो देता है। आयरन इज प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन डिस्प्लेसेस, आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो इसलिए वो कॉपर को आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन क्या है। तो जिंक कार्बोनेट है, एक है, ये दो में टूट गया है, तो हमने पढ़ा था ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज स्प्लिट हो रहा है, तो इस ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड, ऐसा नंबर डाले तो मैं सेकंड। फिर जो लीड है, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लीड क्लोराइड प्लस कॉपर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इस पे थर्ड ऑप्शन दे देता हूँ। अब ये जो हाइड्रोजन है प्लस Cl2, ये Cl2 होगा, A2 दे दिया, Cl2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसका फर्स्ट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये स्प्लिट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो सेकंड। और ये जो है NaCl प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये देख सकते हैं हम, आयंस की चेंजिंग हो रही है, NaCl AgCl में बदल गया, AgNO3 NaNO3 में बदल गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस पे 4 नंबर डाल देता हूँ। फिर जो हाइड्रोजन गैस है प्लस नाइट्रोजन गैस NH3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और जो ये आयरन सल्फेट मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गैस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम सॉलिड है, मेटल है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर दिया है एल्यूमिनियम ने, तो थर्ड। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द आयरन नेल एंड color of copper sulfate solution if iron nail are dipped in copper sulfate solution for 15 minutes। तो 15 मिनट के लिए जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो इसमें हमने पढ़ा कि आयरन नील को जब उसे डिप करेंगे तो वो सिल्वर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नील पे, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि वो अब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन चुका है। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हमें बताना है क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मेल्टिंग ऑफ आइस तो नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है, ये हमारा केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, वाटर बन गया, फिर फ्रीज कर दो, फिर मेल्ट आइस बन जाएगा, वही। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना गया है। तो आ जाइए देखते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ये देखिए, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है,
रेस्पिरेशन रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Why do copper vessel lose shine when exposed to air? ये पहले भी आया था, ये क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। कॉपर वेसल शाइन अपनी क्यों खो देता है जब एयर में उसको एक्सपोज छोड़ दिया जाता है? तो कॉपर वेसल जो है, कॉपर एक मेटल है और थोड़ा सा रिएक्टिव मेटल है, मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। तो इसलिए जब उसे मॉइस्चर और एयर में छोड़ दिया जाता है तो वो रिएक्ट कर देता है और कोल्ड हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। पोटैटो चिप मैन्युफैक्चर फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। वाई? पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर्स बनाने वाले जो हैं उस पैकेट को नाइट्रोजन गैस से, चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से क्यों भर देते हैं? ताकि वो रेंसिड ना हो, फूड रेंसिड ना हो ऑक्सीडाइज होके, और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो। Why we store silver chloride in dark colored bottles in labs? ये भी हमारा पुराना क्वेश्चन था। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन शो करता है। अगर उसको लाइट की प्रेजेंस में या फिर लाइट कलर्ड बोतल में रखेंगे तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन दे रहे हैं तो हम दे देंगे सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, तो हमारा बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। वही फिर हमारा N2 नाइट्रोजन कुछ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है NH3 में, मतलब कि दो रिएक्टेंट है हमारा, एक प्रोडक्ट बना है तो कंबाइन हो गया, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। What happens when milk is left open at room temperature during summer? जब मिल्क को खुले में छोड़ देते हैं समर गर्मियों के टाइम में तो क्या होता है? तो दूध हमारा फट जाता है, दूध खराब हो जाता है हमारा, या फिर दही में बदल जाता है। What happens when quicklime is added to water? जब क्विकलाइम को वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या बनता है? क्विकलाइम होता है CaO प्लस H2O, जब होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड। अब प्रैक्टिस बेस्ड कुछ MCQs दिए गए हैं। When aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed together, it becomes। जब एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। हाँ यही है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज लाइट ग्रीन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है इसका कलर क्या है? लाइट ग्रीन है। A student took solid quicklime in a china dish and added a small amount of water to it. He would hear pop sound, hissing sound, no sound at all, a crackling sound. एक बच्चा है, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने कैल्शियम ऑक्साइड को चाइना डिश पे रखा और उसमें पानी डाल दिया Ca, तो उसे कैसा सुनाई देगा? क्रैकलिंग साउंड, पॉप साउंड, नो साउंड एट ऑल, कोई साउंड उसे सुनाई नहीं देगा। When an iron nail is, देख लेते हैं थर्ड का क्या है? थर्ड का सी है, हीजिंग साउंड सुनाई देगा उसे। उसके बाद सेकंड का बी लाइट ग्रीन कलर का है, और फर्स्ट का भी फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। When an iron nail is placed in copper sulfate solution, the observation are as follow। जब आयरन नेल को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब प्लेस करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सी आंसर है बोर्न बोथ ए एंड बी। सॉल्यूशन टर्न लाइट ग्रीन हो जाएगा, हाँ पढ़ा था हमने अभी। ब्राउन डिपॉजिट इन फॉर्म्ड ऑन द नेल, हाँ ठीक है, पहला दूसरा दोनों होगा, या नो कोई भी नहीं होगा, तो पहला दूसरा दोनों होगा।
अब हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए 3 मार्क्स वाले। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर ही होता है। हमें 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताने हैं। तो इसमें हम दे सकते हैं C प्लस O2 CO2 और H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस O2 H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। What is decomposition reaction? Explain with the help of example। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या होता है decomposition reaction। हम लिख देंगे name and state the law which is kept in mind when we balance a chemical equation। तो ये था हमारा law of conservation of mass। Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। Give one example of each chemical reaction showing evolution of gas। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाए। तो हम क्या करेंगे, मेटल प्लस एसिड ले लेंगे, फिर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो एल्यूमिनियम प्लस HCl, तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, मतलब कि इवोल्यूशन होगा गैस का, गैस निकलेगा बाहर। चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन देना है जिसमें सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए। तो ऐसा हम वही दे देंगे, कॉपर सल्फेट और आयरन वाला रिएक्शन हमने कितनी बार पढ़ा। केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा रिएक्शन जो टेम्परेचर चेंज शो करे, तो वो रिएक्शन हम दे देंगे। रेस्पिरेशन दे देंगे, रेस्पिरेशन में भी हीट और एनर्जी रिलीज होता है कुछ बहुत कम अमाउंट में। What is rancidity? Write 2 ways by which it can be prevented। rancidity क्या होता है? When fats and oils are exposed in air for some time, it becomes rancid, oxidized, and the process is called rancidity। rancidity leads to, मतलब rancidity के कारण ही बैड टेस्ट हो जाता है और बैड स्मेल आता है। और 2 वेज बताने हैं, तो यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द प्लेस ऑफ एयर और यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट आर 2 कंडीशंस व्हिच प्रमोट्स कोरोजन। तो 2 कंडीशन बताने हैं जो कोरोजन को प्रमोट करता है। तो एक तो आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और दूसरा हम दे देंगे ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। A small amount of ferrous sulfate is heated in hard glass tube। Write the chemical equation। What type of reaction is taking place। जो ferrous sulfate है इसको हीट किया गया है हार्ड ग्लास ट्यूब में, तो केमिकल इक्वेशन को डालना है क्या, फेरस सल्फेट वो हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और डिवाइड टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये शायद मैंने पीछे कहीं पढ़ा था, रुक जाइए देखते हैं। ये रहा फेरस सल्फेट, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का टाइप है, और इसमें जब हीट के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड गैस लिबरेट करता है। तो हमने देखा कि क्या क्या होता है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक स्ट्रिप डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, गिव इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जब हम जिंक भी मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर सल्फेट, कॉपर से, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल फॉर्म कर देगा, इक्वेशन हम बना देंगे। मैंने आपको सिखाया इक्वेशन बनाना, और बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग इट। क्या है और उसका केमिकल रिएक्शन हमें रिप्रेजेंट दिखाना है। तो हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। और उसका केमिकल रिएक्शन दे देंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कॉपर प्लस H2O वाटर।
उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पे जो है हाइड्रोजन मिलता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलता है। कैथोड हाइड्रोजन, एनोड ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं। और y is volume of one gas collected and one electrode is double of another। तो वॉल्यूम डबल क्यों है, ये तो भाई अलग ही बात हो गई। y is volume of one gas collected and one electrode is double of another। ये तो भाई अब पता नहीं है मेरे को, रुक जाओ देखते हैं क्या पता दिया हो इसमें कुछ। कौन सा रिएक्शन था हमारा, हाँ नहीं इसमें ऐसा कुछ तो नहीं दिया। अच्छा जो बैलेंस किया है तो 2 हाइड्रोजन, अच्छा 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इसलिए क्या हो सकता है कुछ भी। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो why are few drops of dilute sulfuric acid added to water। पानी में कुछ पॉइंट dilute sulfuric acid क्यों, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयंस फॉर्म हो जाते हैं और आयंस की वजह से वाटर जो है गुड कंडक्टर बन जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है। इसलिए जो हम बैटरी में जो पानी डालते हैं वो उसमें है वो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब 11th क्वेश्चन है हमारा, इसका बी क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं पता, आप लोग खुद देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 11th, इन द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। तो इसमें इस रिएक्शन में नेम द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन गैस का। और रिड्यूस सब्सटेंस रिडक्शन किसका हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर। अब हम इसमें हमें गिव रीजन देना है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिस्प्लेस हो जाता है, इसीलिए उसका कलर ग्रे हो जाता है सनलाइट में। ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर सब्सटेंस। ब्राउन कलर का जो कॉपर का पाउडर होता है उसको जब हीट किया जाता है एयर में तो वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। कंपाउंड X decomposes to form compound Y and CO2 gas. Compound Y is used in manufacturing of cement. Manufacturing of cement. Name the compounds X and Y. Write the chemical equation for this reaction. Compound X जो है वो कंपाउंड Y फॉर्म करता है और क्लोरीन गैस फॉर्म करता है, क्लोरीन कह रहा हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कंपाउंड Y जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज किया जाता है। तो हमें कंपाउंड X और कंपाउंड Y का बताना है, नाम बताना है और बताना है कि केमिकल इक्वेशन बताना है, उसका राइट करना है केमिकल इक्वेशन। इसका आंसर दिया है क्या, रुक जाओ अभी बताते हैं। लूंगा आंसर, तो इसका ये तो मेरे को पता ही नहीं है, देखते हैं। वाई आर फ्यूचर, ये तो हमने कर लिया था, इधर थे हम। एक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है शायद इसका एग्जाम्पल हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइम बनाता है और कार्बन ऑक्साइड गैस रिलीज करता है। हाँ शायद वही रिएक्शन है। और कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। हाँ हो सकता है वही रिएक्शन है शायद। तो हम इसी रिएक्शन को लिख देंगे। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन, वही रिएक्शन लिख देंगे। तब आ जाते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब मेटल साल्ट Mx when exposed to light splits up to from metal M and gas X2. Metal M is used to make ornaments, whereas gas X2 is used in making bleaching powder. The salt Mx is used in black and white photography. AgCl. तो आइडेंटिफाई द मेटल M. मेटल M तो हमारा Ag है सिल्वर, और गैस है हमारा Cl2 क्लोरीन। आइडेंटिफाई द Mx, AgCl2। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन व्हेन साल्ट Mx इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो जब AgCl2 को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में तो रिएक्शन होता है और Ag प्लस Cl2 बनाता है। A metal strip X is dipped in blue colored salt solution YSO4. After some time, a layer of metal Y is formed on metal strip X. Metal X is used in galvanization where metal Y is used for making electric wires. तो अब हमें क्या करना है? What could be metal X and Y? Name the metal salt. What type of chemical reaction take place between X and YSO4? Write the balanced chemical equation. अब देखिए, तो मेटल X को जो ब्लू कलर्ड साल्ट सॉल्यूशन, YSO4 तो हमारा कॉपर सल्फेट है और X मेटल हमारा जिंक है, क्योंकि जिंक मेटल का ही गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है और कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। ठीक है, और X है हमारा जिंक और Y है कॉपर। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट। और व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या रिएक्शन होगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल बना देगा और बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखा देंगे हम। इधर था, मैंने देखा था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रहा, कहाँ है? अरे देखा था यार मैंने इधर ही कहीं, रुक जाओ। सो ये रहा, ये रिएक्शन जी, इसको बैलेंस करना है हमें। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 1 कॉपर 1। ये तो बैलेंस ही तो है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका। बड़ा सा बना देते हैं, ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बहुत टाइम लग रहा है आज। फिर हमारा 16th क्वेश्चन है, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in test tube, a precipitate is formed। जब जो पोटेशियम आयोडीन है सॉल्यूशन, उसमें जब लीड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन वो किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो अब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो स्टेट द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का कलर बताना है हमें। पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट, तो ये होता है name the compound precipitated, name the color precipitate, write balance chemical for chemical reaction। तो chemical reaction का बैलेंस लिखना है, कलर प्रेसिपिटेट बताना है और कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट बना है वो हमें बताना है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रहा पोटेशियम आयोडाइड जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, लीड नाइट्रेट होता है येलो प्रेसिपिटेट। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन यही है, आप लिख सकते हैं, ये रहा।
और हमें क्या लिखना था और उसको लेबल करना था अच्छे से, तो ये हमने कर दिया है। बैलेंस केमिकल बैलेंस कर दिया है। कौन सा कंपाउंड है हमारा, ये हमारा है लीड नाइट्रेट, येलो कलर का, नहीं क्या है, लीड आयोडाइड है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, इसमें समझ नहीं आ रहा कुछ, लीड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Decomposition reaction require energy either in form of heat and light, electricity for breaking down of reaction. Write one equation for each type of decomposition reaction where light, heat and electricity is used for form of energy. तो इसमें हम यही जो हमने अभी पढ़ा वही इक्वेशन सब दे देंगे। डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट वाले में ये सब दे देंगे और इलेक्ट्रिसिटी वाले में ये दे देंगे वाटर वाले एग्जाम्पल, और फोटोलाइटिक वाले में सिल्वर वाला एग्जाम्पल दे देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट for some time. What will be your observation? Observation was write the balance chemical equation for above reaction and identify the type of reaction. ये CBSE 2019 के बोर्ड में आ रखा है। हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है चाइना डिश पे और उसको सनलाइट में रख दिया है, तो हमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमें उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है और एबव रिएक्शन का और टाइप बताना है। तो टाइप तो हमें पता ही था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, और ऑब्जर्वेशन ये होगा कि इन दोनों में सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। फिर हमारा है 19th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमें टाइप बताना है, इसमें जो रिएक्शन होगा टेक प्लेस होगा और बैलेंस भी करना है। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसको डिस्प्लेस कर दिया है। बैलेंस तो मैंने आपको करना सिखाया है, आप कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा Zn प्लस AgNO3 गिव्स या फिर फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 plus Ag. Potassium iodine reacts with lead nitrate to produce potassium nitrate and lead iodide. ये भी CBSE 2019 के बोर्ड में आ रखा है। पोटेशियम आयोडाइड को जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पोटेशियम नाइट्रेट हमें बैलेंस करना है, मेन बात तो बैलेंस ही करनी है। बैलेंसिंग तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा 2Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस PbI2 प्लस 2KNO3, तो हमारा हो चुका है इक्वेशन बैलेंस। और उससे हमारा पुराना वाला कौन सा था, उससे हमारा पुराना इसमें नहीं है। चलिए इसी के साथ हमने कर लिया ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 मार्क्स वाले जो है। White wash was being done at Mukesh house. मुकेश के घर में हो रहा है white wash. Mukesh saw that the painter added quicklime to drum having water. Mukesh touched the outer surface of drum. It is unbelievably hot. जो मुकेश के घर में व्हाइट वाशिंग हो रही है, मुकेश ने देखा कि पेंटर जो है क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको ड्रम के पानी में मिला रहा है, और उसने जब उसको छुआ आउटर सरफेस के ड्रम को, तो वो बहुत ही हॉट था, गर्म था। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, लाइम वाटर फॉर्म होगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, भाई हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कंबाइन हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, क्विकलाइम और वाटर कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, यूटिलिटी ऑफ
व्हाट इज यूटिलिटी, मतलब कि इस आई थिंक इसका यूज बता रहे पूछ रहे होंगे। तो इसकी यूटिलिटी वही है जब कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि सिलेक्ट लाइम का जब हम सिलेक्ट लाइम से जब हम वॉल पे दीवार पे जब उसको भिगो देंगे उससे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा और शाइनी फिनिश दे देगा वॉल को। अब हमें इसमें क्या करना है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केस। सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बड़ी वीडियो बन गई है। सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, यही सब है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया हमें बैलेंस इक्वेशन, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, dilute copper chloride plus water, barium chloride plus sodium sulfate gives barium sulfate plus sodium chloride। इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है, लेकिन रुक जाइए, मेरे पास आपके लिए और भी कुछ है। ये हमारे कुछ वर्कशीट है इसी चैप्टर से रिलेटेड, हम देख लेते इसमें क्या क्या जो एक्स्ट्रा है, वो जो हमने उसमें नहीं पढ़ा होगा वो मैं इसमें से आपको बता दूंगा। ये सब वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम बनता है ये सब। फिर विच क्विक लाइम एंड सिलेक्ट लाइम आर, क्विक लाइम तो ये है और सिलेक्ट लाइम ये है, तो इसका आंसर ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम है। आफ्टर वाइट वाश वाल साइन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से व्हाइट वाश वॉल दीवार चमकने लगती है। Put a tick sign on the reaction which is not an exothermic of the following: dipping a piece of iron in water, ये नहीं है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पानी में आयरन डाल दो, कौन सा आग लग रहा है। Which one of the following is not an example of combination, कम्बिनेशन का कौन सा नहीं है, ये नहीं है कम्बिनेशन का भैया, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने पढ़ाई। फिर उसके बाद इंटरकम्पोजिशन वही सब है जो हमने पढ़ा था। आयरन, हाँ, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट एनर्जी, उसके बाद हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज एसेंशियल फॉर द प्लांट टू प्रिपेयर फूड। नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कार्बोनेट से बनता है, जो एसेंशियल है, कार्बन ऑक्साइड गैस है। Write the name and formula of the product formed by the thermal decomposition of ferrous sulfate। फॉर्मूला बताना है और प्रोडक्ट बताना है क्या क्या हुआ है। फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड बनता है सबसे पहले Fe2O3SO2 प्लस SO3, यही सब बनता है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। Why are decomposition reaction also called endothermic reaction? Because it needs heat energy to speed the reactants। What are the colors of ferrous and ferric oxide? What is the state of ferric oxide? Ferrous oxide is solid but powder, or color of ferrous and ferric oxide is brownish। फिर वही है सनलाइट वाला रिएक्शन सब, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक जिसे बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड सब। व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? रोल क्या है सनलाइट का? सनलाइट से जो लाइट प्राप्त होता है उसी से रिएक्शन होता है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? तो सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट हो जाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे टू फॉर्म सिल्वर मेटल, इज इट ट्रू? सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे टू फॉर्म सिल्वर मेटल, नहीं भाई ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सिल्वर मेटल के साथ साथ क्लोरीन भी तो होता है, तो ये फॉल्स लग रहा है मेरे को।
क्योंकि सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, हाँ ग्रे तो हो जाता है, सिल्वर मेटल बन जाता है, लेकिन क्लोरीन गैस कहाँ गया। A photographer did not found silver chloride to develop black and white photograph. Name the other chemical which can be used by the photographer to develop the photographs. Silver bromide, that was. Open your family old album. You may locate some of the black and white photos in cherished moments with the family and tell them how it works. तो यही सब था। फिर हमारा फिफ्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब है, ये हमने किया था। आइडेंटिफाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एवं द फॉलोइंग। डबल डिस्प्लेसमेंट ये है, एक ही है, फर्स्ट ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What happen when barium chloride react with aluminium sulfate? Write the chemical equation for the barium chloride aluminium sulfate। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयंस की चेंजिंग हो जाएगी, बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा और क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बस। Put sign against the right option. When iron nails are kept in copper sulfate solution for some time, the iron nails turn brown. After some time, there is no change in nail. A brown gas colored gas is used. पहला होगा, हमने पढ़ा था। अब है 6 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। सब कुछ वही है, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वही दे दीजिएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब जो है वही है, तो इसी में से भी दे सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज, तो इसमें ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, और क्या रिड्यूस क्या हुआ है, रिड्यूस तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है, इसमें जो है HCl रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज क्या है यार, देखिए एक मिनट, HCl है, हाइड्रोजन इसमें से निकाल दिया तो एड रिमूवल ऑफ है, हाँ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। जिंक ये तो सेम ही है, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं है। नीना फाउंड दैट हर एंकलेट जो होता है वो पायल होता है टर्न ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज। इन दिस प्रोसेस सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज ही हुआ होगा, रिड्यूस तो हुआ नहीं होगा। अब इसमें भी कोई क्वेश्चन है क्या, हाउ कैन वी से दैट इन अ गिवन चेंज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके कुछ 3-4 पॉइंट थे कि चेंज इन स्टेट होगा, कलर चेंज होगा, गैस इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, यही सब है। फिर हमारा आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, इन दोनों का आइडेंटिफाई करना है और केमिकल इक्वेशन लिखना है। फोटोसिंथेसिस का तो वही होता है, CO2 plus O2 plus gives C6H12O6, वही सब C6H12O6 plus CO2 plus O2 plus H2O, CO2 नहीं होता। बॉइलिंग ऑफ वाटर H2O को बॉयल कर देते हैं। टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ते हैं, ये तो कुछ नहीं है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसका रिएक्शन मेरे को नहीं पता, केमिकल रिएक्शन नहीं पता मेरे को, केमिकल रिएक्शन भी तो लिखना है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द केमिकल इक्वेशन, हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। पूजा मदर फॉरगॉट टू कीप द डफ इन रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग सम इन मॉर्निंग, सम चेंजेस वे ऑब्जर्व्ड इन द नीडेड डफ, आर दीज चेंजेस फिजिकल और केमिकल, केमिकल चेंज है भैया।
उसे हम दोबारा फिजिकल में नहीं बदल सकते। तो इसी के साथ हमने कर लिया है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का खत्म। मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाए, इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, कुछ वर्कशीट्स कराई, वर्कशीट के क्वेश्चन सब कराए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चे को विद्या या एजुकेशन मिले। तब तक के लिए मिलते अपनी अगली वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।